पीएम मोदी ने हाल ही में समान नागरिक संहिता की वकालत करके नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। कई विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध किया है और यूसीसी का मुद्दा खड़े करने की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। वहीं अब आरएसएस ने भी बीजेपी के रुख पर सवाल किया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में है। इस पर बहस छिड़ गई है। विपक्षी दल इसे अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के अधिकारों के खिलाफ मान रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता सुशील मोदी ने हाल ही में एक बैठक में पूर्व उत्तर सहित आदिवासियों को किसी भी संभावित यूसीसी के दायरे से बाहर रखने की वकालत की थी। हालांकि कुछ विपक्षी सदस्यों ने बैठक में विधि आयोग के यूसीसी पर उठाए गए कदम के समय पर सवाल उठाया था। अब संघ से जुड़े संगठन वनवासी कल्याण आश्रम ने भी आदिवासी हितों को लेकर यूसीसी पर सवाल खड़े किए हैं। वनवासी कल्याण आश्रम के उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने एक बयान में कहा कि अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से बाहर रखने में हम संसदीय समिति के प्रमुख सुशील मोदी की भूमिका का स्वागत करते हैं। बयान में वनवासी कल्याण आश्रम ने विधि आयोग से ये भी अनुरोध किया है कि उसके अधिकारी देश के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों का दौरा करें। इस दौरान वो आदिवासियों के प्रमुख लोगों और संगठनों के साथ चर्चा करके उनके रीति रिवाजों और उनके विचारों को गहराई से समझने की कोशिश करें। साथ ही विधि आयोग से यूसीसी पर अपनी रिपोर्ट सौंपने में हड़बड़ी न करने का आग्रह भी किया है। साथ ही संगठन ने अनुसूचित जनजाति और उनके संगठनों के सदस्यों से अपील की है कि प्रस्तावित यूसीसी को लेकर उनकी जो भी चिंताएं हैं उनको सीधे विधि आयोग से साझा करें। सत्येंद्र सिंह ने कहा कि विधि आयोग सभी हितधारकों से परामर्श के बाद केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और उसके बाद ही सरकार संसद में विधेयक लाएगी। ऐसा कोई बिल आने पर कल्याण आश्रम भी अपना सुझाव या फीडबैक देगा। संघ के संगठन के इस रुख से साफ है कि यूसीसी पर अब बीजेपी की राह आसान नहीं होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।